हाय स्टूडेंट। आप आपका इस केसीसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस, इसे ध्यान दीजिए। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू मतलब काम चल रहा है। ठीक, काम क्या कहते हैं, हो रहा है। ठीक, ऐसे ही पहचान लिए। आप देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हों। ठीक, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हों आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ नियम होते हैं अनुवाद करने के। ठीक, तो हम नियम चल रहे हैं लिख देने। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक, उसके बाद प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, लेकिन वर्ब में प्लस आईएनजी रहेगी। ठीक, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। ठीक, प्लस आईएनजी, उसके बाद अदर। ठीक, ये नियम हो गया। अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इसमें है इज, एम, आर। ठीक, तो देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखिए, इज कहाँ लिखेंगे? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम आए तो हम इज लिखेंगे। मतलब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम रहे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। अब देखिए, उसके बाद एम। जब सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ आई लिख दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें बचा है आर। तो देखिए, बी, यू, दे और बहुवचन। बहुवचन जैसे बच्चे, स्टूडेंट्स, ये सब लोग रहेंगे तो आर लिखेंगे। ठीक, अब ये समझ गए होंगे, इसे लिख लीजिए। तो आगे चलें, कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। लिख लिए होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दीजिए। ठीक,
अब देखिए सेंटेंस कोई वाक्य ले लेते हैं अफर्मेटिव का, जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बताया गया था ना, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है बताइए, वह। ठीक, जिसके द्वारा काम चल रहा हो वही सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो ही के साथ क्या लगेगा बताइए, इज लगेगा। ही के साथ इज, क्योंकि यहाँ एक वचन है। ठीक, अब उसके बाद देखिए ही इज हो गया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी। ठीक, तो जाना तो गो हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। गोइंग, एक गोइंग हो गया। अब उसके बाद देखिए अदर में क्या है, घर, तो टू हाउस, टू हाउस। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस में। इसमें निगेटिव सेंटेंस में तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर। ठीक, प्लस अदर। तो देखिए जैसे निगेटिव को सेंटेंस ले लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दिए, निगेटिव को सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ क्या बताया गया था, केवल सिंगल ही था, एम, मतलब एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। ठीक, एम हो गया। उसके बाद नॉट दिया गया है, ये देखिए यहाँ, तो नॉट लिख लीजिए। ठीक, ये नॉट हो गया। अब उसके बाद देखिए आई एम नॉट अपना काम। ठीक, अब देखिए उसके बाद दिया गया है वर्ब, वर्ब में क्या है, करना, मतलब डू, डू में आई एन जी लगेगी, डूइंग हो जाएगा। ठीक, आई एम नॉट डूइंग। अब अदर में क्या है, अपना काम, तो यहाँ क्या होगा बताइए, अपना के लिए क्या लगेगा यहाँ, माय, क्या हो जाएगा, माय, माय वर्क। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसे एक बार नोट कर लीजिए, तो आगे चलते हैं। ठीक, आगे चले। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, एक एक अनुवाद बता दे रहे हैं, जैसे नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, तो हम और अच्छे से आपको और अनुवाद बता देंगे। जैसे अफर्मेटिव को चाहिए तो अफर्मेटिव का अनुवाद बता देंगे, निगेटिव मतलब जैसा भी चाहिए, केवल कमेंट कर देना बस। ठीक, अब देखिए
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले देखिए, जो वाक्य क्या से शुरू हो उसमें सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब EMR है, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर। तो बताइए इसमें क्या कमी है। एक कमी है क्वेश्चन मार्क, ठीक, इसको भी लगा दिए। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं जिसका जो क्या से शुरू हो, ठीक। तो जैसे हो गया, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यहाँ दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, आर के बाद सब्जेक्ट यू है तो यू लिख लीजिए, यू, उसके बाद नॉट, इसमें नहीं है ना तो नहीं लिखेंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, तो कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग के बाद अदर में कुछ है, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, कुछ बचा है, हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं तो आपका ट्रांसलेट एकदम गलत हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन मार्क का ध्यान दें, अब इसे मिटा दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे बीच में क्या आ गया तो इसमें हल्का सा चेंज होता है, केवल एक ही चेंज होगा, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब जो बीच में आए उनकी इंग्लिश WH फैमिली की इंग्लिश, ठीक। तो देखिए ये हो गया। अब कोई ट्रांसलेट ले लेते हैं, जैसे कोई हो गया, तुम कब जा रहे हो, तुम कब जा रहे हो, छोटा सा क्या कहते हैं सेंटेंस लिए हैं, ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्या है, कब की मीनिंग क्या होगी, व्हेन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, क्योंकि देखिए तुम, यू बहुवचन है इसके लिए आर लगेगा। व्हेन हो गया, आर, व्हेन आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गोइंग। उसके बाद तो क्या कहते हैं, हो गया, कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये ट्रांसलेट हो गया, ठीक। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब एक बार मैं क्या कहते हैं लिख दे रहा हूँ, ये नियम जो अनुवाद करने के हैं, आप लोग क्या कहते हैं इसे पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक, क्योंकि अगर नियम नहीं याद रहेंगे तो ट्रांसलेट करना आपको नहीं आएगा, कहीं ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे कहीं वर्ब, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले निगेटिव का है, ये तो देख रहे हैं, इसमें इंट्रोगेटिव दोनों का समझ लीजिए, केवल इतना हटा दीजिए, मतलब समझ ही गए होंगे। अगर बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, मतलब मीनिंग ऑफ WH फैमिली। उसके बाद अगर क्या शुरू है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऐसे कर देंगे
क्वेश्चन मार्क इसमें बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान दें इसे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अफर्मेटिव पर लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर। ठीक, ये हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में कहिए, हम अच्छे से आपको बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।